सब कोई हमारा शासन मानता है, और तू मेरा पुत्र होकर के, सबसे छोटा पुत्र होकर के मेरा कहा नहीं मानता, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, हमेशा नारायण का ही जाप करते रहता है, तो हमको डर नहीं लगता क्या? बोला नहीं नहीं पिताजी, डर किस बात की? अरे इस संसार में जो आया उसको एक ना एक दिन तो जाना है, तो डर किस बात की? लेकिन हम इसलिए नहीं डर रहे हैं कि जिस कारण से हमको यह परमात्मा ने यह 84 लाख योनियों में उत्तम और श्रेष्ठ जीवन दिया, मनुष्य का शरीर दिया, हम उस परमात्मा का भजन करें तो फिर डर कैसा? बोला अरे कौन परमात्मा? परमात्मा तो हम हैं, तुम हमें हमारा नाम जाप करो, करना ही है। बोला नहीं नहीं पिताजी, यह झूठा अभिमान लेकर के मत जिए आप, परमात्मा कोई और है, जिसके बल पर इस संसार चल रहा है, जिसके शक्ति से इस संसार का संचालन हो रहा है, वह परमात्मा है, जिसकी कृपा से हम और आप श्वास ले रहे हैं, वह परमात्मा है। बोला अरे यदि वह परमात्मा है तो तुम्हारा परमात्मा है कहाँ? बताओ, बुलाओ उसको। बोला कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? तो श्री प्रहलाद जी महाराज मात्र 7 वर्ष की आयु है, बोले ये मत कहिए पिताजी परमात्मा कहाँ है, ये कहिए जो परमात्मा कहाँ नहीं है। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तिके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा समय नहीं जहाँ की परमात्मा नहीं हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से हर जगह परमात्मा व्याप्त है। तो कहते हैं फिर प्रकट क्यों नहीं होता, देख क्यों नहीं पाते? तो कहते हैं प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर में उतना प्रेम नहीं, इतना अनुराग नहीं कि उस परमात्मा को हम प्रकट करा सके। उतना प्रेम चाहिए। एक महात्मा रोज गंगा जी स्नान करने के लिए जाते थे, तो एक दिन एक व्यक्ति बोले बाबा भगवान को देखा भी है? बोला नहीं नहीं, देखा है या नहीं देखा है, तुमको देखना है ये बताओ। बोला हाँ, यदि आपकी कृपा हो जाए तो हम देख लें। तो बोले ठीक है, कल जिस समय हम सब लोग गंगा स्नान के लिए हम जिस समय में रोज जाते हैं, तो उस समय मेरे पीछे लग जाना। बोले ठीक बात है। पीछे पीछे चलने लगे, आगे आगे महात्मा जाने लगे। बोले कहाँ है? बोले चलो मेरे साथ में दिखा दो। बस गंगा जी के, जैसे कि गंगा जी में प्रवेश किया, बोले बस तुम भी उतरो। बोला कहाँ है? बोला चलो मेरे साथ। उसको पकड़ करके ले गया कहाँ? जहाँ की कमर भर पानी से, इतना कंधे भर था। बोले कहाँ है? बोले अब जो है डुबकी लगाओ। बस डुबकी लगाया, और जो ही डुबकी लगाया महात्मा उस पर चढ़ के बैठ गया। महात्मा जब बैठ गया वो छटपटाने लगा। तो महात्मा किसी को मारते नहीं, संत तो तारते हैं, पर उसको ज्ञान देने के लिए यह युक्ति अपनाई है। संत हृदय नवनीत समाना, बहुत संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देव। संत तो सीधे साधे चित्त के होते हैं, जगत के हितकारी होते हैं, और लोगों पर दया करना उनका स्वभाव ही होता है। तो वह कैसे किसी का जान ले सकता है? पर उसको वह ज्ञान देने के लिए क्या किया? चढ़ करके बैठ गया, और जब तक उसका श्वास सद सके उतने देर तक रखा। जब देखा कि हाँ अब जो है अब सद नहीं सकता, तब छोड़ दिया। धड़फड़ा के वो बाहर निकला पानी से। बोला बाबा यही दर्शन कराने के लिए आए हैं या मारने के लिए लाए थे हमको? बोला नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ये जवाब हम बाद में देंगे, पहले तुम ये बताओ तुमको जब तुम्हारे ऊपर हम चढ़ के बैठे उस समय कौन सी याद आ रहा था तुमको? क्या याद आ रहा था? पत्नी याद आ रही थी? बोला नहीं। पिताजी याद आ रहे थे? नहीं। धन दौलत याद आ रहा था? नहीं। क्या याद आ रहा था? पूरा संसार में कुछ नहीं। बोला कुछ नहीं। बोला क्या? कुछ तो याद आ रहा होगा। बोला हाँ, एक चीज याद आ रहा था। क्या याद आ रहा था? हे भगवान, हे राम हमको किसी तरह हमको बचाओ, बस यही। बोला बस इस संसार में रह करके इतना तलब यदि तुम्हारे अंदर में हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा तुमको दिखलाई देगा, दर्शन होगा। तो इतना सरल है, तुम परमात्मा को इसी तरह पालोगे तब उसको वह ज्ञान होगा। तो संत महापुरुष लोग मारते नहीं, बतलाते हैं, ज्ञान देते हैं हर प्रकार से। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं पहले उसकी विधि होती है, गुरु से युक्ति जान करके, संतों से ज्ञान लेकर के, और वह मंत्र देता है। उस मंत्र से प्रेम करना पड़ता है। इस संसार में जो कि
उस मार्ग में जो चलना चाहता है भक्ति के मार्ग में, तो उसका शर्त लागू किया है। जो दीक्षा किसको दिया जाता है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं पंच पाप को पहले त्यागना पड़ेगा, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, तब जो है भक्ति अधिकारी होता, तब उस मार्ग में कोई चलेगा। पाप से जब तक नहीं बचोगे तो कैसे भक्ति में प्रवेश करोगे। इसीलिए कहते हैं ये पंच पापों को पहले शुद्ध खान पान अपना सुधारो। जो अशुद्ध है, अपवित्र है, किसी की हत्या करके हम सब लोग अपने जी का स्वाद देते हैं और संतुष्ट होते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये सब तो अधर्म है। उस जीव का दुर्गति होता है, उसको पता नहीं है। किसी जीव को तड़पा करके उनका मांस निकाल करके खाते हैं, बहुत ये सब पाप है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में है अहिंसा परमो धर्म, और दूसरे पर दया करना, दया धर्म का मूल है। दया ही यदि नहीं रहेगा तो धर्म कहां से होगा, भक्ति कैसे होगी, पुण्य कैसे होगा, और हमारा कल्याण कैसे होगा। तो इसीलिए संत महापुरुष लोग यह ज्ञान देते हैं, जो कि पहले जो है पाप से बचो, अधर्म का रास्ता छोड़ो, और धर्म के पथ पर यदि चलना चाहते हो तो पहले शुद्ध हो जाओ, अपना शरीर को पहले पवित्र करो। 6 महीना जब हो जाएगा, मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन न करना है, उसके बाद दीक्षा दिया जाएगा, मंत्र दिया जाएगा। परम परमात्मा का वह नाम संत महापुरुष लोगों के द्वारा जो कि मिलता है, उस नाम के द्वारा परमात्मा को प्रकट कर लिया जाता है। आज से जो है मात्र कई दिन है, 10-15 दिन मात्र बचा है रामनवमी। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन पूजा किसकी होती है, हनुमान जी की। घर घर में पूजा होती है, क्यों, यही भक्ति का प्रताप, भगवान श्री राम के नाम का चमत्कार है। हनुमान जी नित्य निरंतर रूप से यही जाप करते हैं, राम राम का जाप करते हैं, जो उसका प्रतिफल है, जो घर घर की पूजा हो रही है उसकी। सुमेरी पवन सुत सुंदर नामो, सुमेरी पवन सुत सुंदर नामो, अपने बस करी राधे रामो, अपने बस करी राधे रामो। कहते हैं सुमेरी पवन सुत सुंदर नामो, अपने बस करी राखे रामो। वह नाम का ही प्रताप है जिसके बस में परमात्मा हो जाता है। और सर्वप्रथम दीक्षा में क्या दिया जाता है, नाम का मंत्र दिया जाता है, उसी के द्वारा जो है बस में किया जाता है। भगत के बस में है भगवान। पर भक्त कब होता है, जब किसी संत सदगुरु से युक्ति और भेद जान करके जब दीक्षा का मंत्र लेते हैं और उस मंत्र को दिन रात जो है जपते रहते हैं नित्य निरंतर रूप से, तो धीरे धीरे मन निर्मल होता है। कहते हैं हमको मन नहीं लगता ध्यान करने में, मन कहां से लगेगा, दिन रात पापमय जीवन हम लोग जी रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच सब कुछ कर रहे हैं, तो कैसे हमारा जो है मन लगेगा भजन करने में। भजन करने में तभी मन लगेगा। श्री नारद जी को जबकि आ रहे थे, विश्व मोहिनी का प्रसंग आप लोग जानते होंगे, सहज विमल मन लागी समाधि, विमल मन मतलब सुंदर मन, निर्मल मन। निर्मल जब मन हो जाता है तब समाधि लगता है, तब ध्यान बनता है। और निर्मल मन को बनाने के लिए मंत्र का और रूप का सहारा लेना पड़ता है। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। मन जो है, ख्याल जो है, सूरत जो है वह शुद्ध होता है, तब धीरे धीरे ध्यान होता है। तो इसके द्वारा यह भक्ति का क्रम है और भक्ति के बस में परमात्मा होता है। तो इसीलिए दीक्षा के समय कहते हैं एक मंत्र का जाप और एक रूप का ध्यान। तो उसी के द्वारा जबकि हमारे अंदर में, हमारे हृदय में जबकि यह छवि, जिस रूप को हम तस्वीर के रूप में देख रहे हैं, वह साक्षात हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। और वह स्वरूप जबकि प्रकट हो जाता है तब क्या खुशियां और क्या आनंद मिलता है, वही वर्णन करते हैं। हो गुरुवर को दिल में बसा कर तो देखो, सब कोई ताली बजाइएगा, ऐसा मौका क्या